नंबर 1। आज की हमारी पहली वीडियो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की फुटेज होने वाली है, जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको ट्विन पैरानॉर्मल नाम के एक इन्वेस्टिगेशन चैनल की वीडियोस दिखाना चाहता हूं, जो कि उन्होंने लास वेगस के एक होटल को इन्वेस्टिगेट करते वक्त रिकॉर्ड करी थी, जो कि मोस्ट हॉन्टेड मानी जाती है वहां पर। एंड उस रात में उनके साथ जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, उनको एक्सपीरियंस करने के बाद लिटरली उस टीम का ये कहना था कि उनको आज तक इतना ज़्यादा डर उनकी किसी भी इन्वेस्टिगेशन में नहीं लगा है। एंड वो प्रूव भी कर देते हैं कि ये जगह सच में कितनी ज़्यादा हॉन्टेड है। एंड वो वहाँ पर बहुत सारे एविडेंसेस को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसमें से सबसे पहले कुछ ऐसा उनके कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था। So please use your energy. Give us some information if you can. We're also trying to find out if this room is evil. It's got the number 666 on it. Somebody had crossed it out. People feel very uncomfortable when they are in this room. Can you give us the reason for that? Man! Before we start asking any more questions, we would like to be proper with you and introduce the four of us. My name is Ryan. My name is Wyatt. My name is Corey. My name is River. Can you tell us what your name is? Did you not just hear it again? No. It's either a door closing or something being like if Footsteps follow. Footsteps follow. What? Online, either it's just a made-up story, or Circus does not want anybody to know about this room. वहाँ के एक होटल के रूम के अंदर जाकर वो अपने डिवाइसेस की हेल्प से किसी से बात करने के लिए कहते हैं एंड स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करते हैं एंड उनको जवाब भी मिलने लग जाते हैं, जिसके बाद वो खुद को इंट्रोड्यूस कराकर अपनी बातों में बिजी हो गए थे। पर उसके बाद उस रूम में कुछ नॉकिंग की आवाज़ें आने लगती हैं, जो कि बहुत फेंट सी थी, लेकिन अगर आपने हेडफोन्स लगाए हुए हैं तो आप उनको डेफिनेटली ध्यान से सुन पाओगे। एंड ये आवाज़ें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी वजह से अब अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं एंड इन आवाज़ों का सोर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब उनके साथ में वापस कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो गई थी। Show. Dude, they're gonna show us? Can you play with the car? That might be the easiest way to let us know that you're in here. What is that? Did you hear that? Is that coming from the bathroom? I have no idea, but it almost sounds like this. But over there. What? Yes. That's exactly what I just. That's what I just described. Oh my! That's Footsteps. that is follow. the scene to us. It said cuts just a minute ago. Somewhere else in this hotel. I couldn't find the room number. Hey! There was a tourist couple that was found stabbed to death in their room. Bro, it just said pain. What? Look at that. It's still an open investigation. I don't know if they know who did it. Leave. Leave. That was a weird In voice. the room. I like using this. Hold on, what, dude? Oh my. One bad spirit. Oh, dude. What is it? Yeah, we're okay. Whatever it was, it felt like something touched me. Negative. Negative. What happened? I felt like I got stabbed. No. Swear, dude. Right here. It felt like 20 bees stabbed me at once. It just went. Guys. This is a up room. What the dude? That. Are you okay to Hurt. stay in here? वो लगातार उसे कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे थे एंड उन्हें वॉशरूम से कुछ आवाज़ें भी आ रही थी, जो कि सिर्फ फुट स्टेप्स की भी फील हो जाती हैं। जिसके बाद अचानक से एक अजीब आवाज़ उन्हें वॉर्न करते हुए कहती है, लीव इन द रूम, आई लाइक यूजिंग दिस वन, बैड स्पिरिट एंड नेगेटिव। एंड उसी टाइम जब उनका एक साथी वॉशरूम की तरफ जाता है तो उसको फीलिंग आती है कि उसके बैक पर किसी ने स्टैब कर दिया है एंड उन्हें फिर से वॉशरूम से आवाज़ आती है, जिसके बाद वो हिम्मत करके उधर जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एंड समथिंग अगेन क्रीपी वॉज वेटिंग फॉर हिम। What? What happened here? That's weird. It happened here. Can you tell us exactly what happened right here?
वॉशरूम में जाने के बाद उनको बगल में रखे एक जार के मूवमेंट की आवाज़ काफ़ी देर से आ रही थी। मे बी उन्हें उसी तरफ बुलाना चाहती थी कोई स्पिरिट। एंड उसी टाइम उनके डिवाइसेस भी स्पाइक कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, जिसके बाद उन्हें फील हुआ कि स्पिरिट बताना चाह रही है कि वहाँ उनके साथ में कुछ हुआ है। तभी उन्हें बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है एंड कुछ फुटस्टेप्स भी तभी अचानक फिर से आने लगी। एंड बाद में उन्हें कुछ ऐसे शब्द भी सुनने के लिए मिले जो कि अगेन बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। Find my grave. Find my grave after the clap. Yo. Correct. Correct! Yo. This isn't normal, guys. I have not had the chills so bad in our whole career. उनको कोई फाइंड द ग्रेव बोलते हुए की आवाज़ आती है। डिवाइसेस भी बहुत तेज स्पाइक कर रहे थे एंड उनकी कार भी अब इस टाइम पर आवाज़ करने लग गई थी। वेल इसके बाद इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाती है। बट इस पूरे सिनेरियो के ऊपर, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, जो कि इनकी सबसे खौफनाक इन्वेस्टिगेशन थी इनके हिसाब से, आपके क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर मेरे साथ, हम सबके साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। नंबर 2, ये वीडियो इयान जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है मिडवेस्ट कोस्ट हंटर नाम से, उन्होंने अपलोड करी थी, जिसमें वो मिनीसोटा के फॉरेस्ट के एक सेमेट्री को इन्वेस्टिगेट करने अकेले गए हुए थे। एंड ये एक ऐसी सेमेट्री थी जिसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज भी यहाँ पर सर्कुलेट होती हैं। एंड ऐसी वैसी स्टोरीज नहीं, बहुत ज़्यादा क्रीपी डिस्टर्बिंग स्टोरीज जो कि किसी को भी शिवर्स देने के लिए काफ़ी होंगी। फॉर एग्जांपल वहाँ पर लोग ये मानते हैं कि एक टोम मौजूद है जो कि जलती रहती है, एक स्प्राउट स्प्रिंग फ्लावर भी है जिससे ब्लड गिरता रहता है। वेल ऐसा कुछ उन्हें देखने के लिए मिला या नहीं, इस इन्वेस्टिगेशन की इस पहली क्लिप से आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। I'm coming towards you, whoever you are. I hear somebody walking up and down this trail. Could you walk towards me? Oh my God! Holy shit! Oh my God! वहाँ पहुँचते ही उनके साथ में एक अजीब चीज़ होती है। जैसे ही वो वहाँ जाते हैं तो स्पिरिट को अपने पास बुलाते हैं, जिसके बाद उसे फुटस्टेप्स की आवाज़ें भी आने लग जाती हैं एंड उसकी तरफ कोई आ रहा हो ऐसा भी उसको फील होने लग गया था। एंड ये एक्सपीरियंस करके तो वो बहुत ज़्यादा डर भी जाता है एक बार के लिए। वो खुद को संभाल कर लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश करता है एंड सेमेट्री के और अंदर की तरफ चला जाता है। तभी उसको एक टूटी हुई ग्रेव दिखाई देती है एंड वहाँ पर उन्होंने क्या कैप्चर करा देखिए एक बार। Entering the cemetery. Alright, I'm coming over to visit. I hope you don't mind. Oh my gosh. This whole grave is in shambles. I'm sorry that your tombstone has been destroyed. What happened? Is it vandalized? Whoa. Okay, I just heard you. उस ग्रेव के पास जाते ही वो वहाँ पर क्वेश्चन करने लगता है वहाँ मौजूद स्पिरिट से। तभी एक लेडी यह में आंसर करती हुई सुनाई देती है, जिसको एक्सपीरियंस करने के बाद वो वापस आगे बढ़ते हैं एंड समथिंग अगेन क्रीपी वाज वेटिंग फॉर हिम। Hello. I heard you walking again. I would really like to get to know you. Oh, it is so scary out here. You have no idea how freaky it is. उसको अगेन फिर से चलने फिरने की आवाज़ आती है एंड तभी उसके स्टैटिक कैमरा में एक ब्लरी सी फिगर इयन के पीछे से पास होती हुई भी रिकॉर्ड हो गई थी। एंड ये एक ऐसी साइटिंग थी जिसके बारे में इयन को पता भी नहीं चला था उस वक्त में। एंड इसके बाद ये उस टॉम्ब की तरफ भी जाते हैं जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एंड वहाँ पर जाने के बाद क्या कैप्चर हुआ देखिए एक बार। Could you make it light up right now? Whoa. Holy crap. Dude, I just seen like a light float by that tombstone. Just appear? I'll take my light away again. If that was you, could you appear like that again? Oh my God. It just did it again. That was freaking cool.
Could you do that one more time? Oh, whoa, whoa! What the hell was that? वो अपनी लाइट्स को ऑफ करके उस ग्रेव को ग्लो करने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद वो सच में ग्लो करती है एंड उसको क्लियर करने के लिए वो दोबारा ऐसा करने को बोलते हैं एंड फिर से वहाँ एक लाइट उनको मूव करती हुई ग्लो करती हुई दिखाई देती है। बट थर्ड टाइम जब उन्होंने सेम बात बोली तो वहाँ की फेंसेस खुद से हिलने लग जाती हैं एंड उनको एक विमेन की आवाज़ भी सुनाई देती है, जिसके बाद ऑलमोस्ट 3 बजे तक वो वहाँ से निकलने का डिसाइड कर लेते हैं। बट वो वहाँ की फ़ोटोज़ लेकर वहाँ से निकलने का सोचते हैं एंड तब उसको ये देखने के लिए मिल गया था उन पिक्चर्स के अंदर। Would you like your picture taken? Pose for the photo. Could you smile? All right, I'm gonna count to 3, okay? And I want you to pose for this photo. 1, 2, 3. If you look at this photo closely, there appears to be 2 misty little girls staring into the camera from the gravesite. जब वो फोटोज ले रहा था तब वो बार बार स्पिरिट को पोज करने के लिए कह रहा था, बट स्टार्टिंग की बहुत सारी फोटोज में उसको कुछ देखने को नहीं मिलता है। बट लास्ट की एक फ़ोटो में ग्रेव के फेंस के कॉर्नर में 2 छोटी लड़कियां, अगर आप ध्यान से देखोगे तो खड़ी हुई दिखाई देती हैं। वेल, इस वीडियो में बहुत सारी क्रीपी चीज़ें देखने को मिली, जैसा कि हम सब ने देखा। एंड आपकी इस पर क्या थॉट्स हैं? बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टिगेशन एकदम रियल लगती है, क्योंकि एकदम असली एंड हॉन्टेड माने जाने वाली जगह पर इसको रिकॉर्ड करा गया था। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। नंबर 3, ये वीडियो एक यूट्यूब चैनल द हॉन्टेड साइट से ली गई है, जिसमें पैट्रिक एंड जेसन एक हॉन्टेड प्लेस की इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, जिसका नाम क्लीन वाटर डीमन हाउस था। एंड इसके ओनर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, ना पहले पता था ना आज। घर ऑलमोस्ट 33 ईयर से खाली पड़ा था एंड ये एक मिस्टीरियस सी जगह पर प्लेस्ड है। वेल, पैट्रिक वहाँ जाने वाले पहले इन्वेस्टिगेटर हैं एंड वहाँ जाते ही उनको स्टार्टिंग के अंदर ही कुछ बहुत क्रीपी देखने के लिए मिल गया था। Okay, yeah, let's take this stairs. I don't know what it is about that staircase, but it just doesn't feel good. What was that? What? I don't think that was a shadow, but it was on the other side of that window. Right as I was walking back into the house, I just happened to glance down at the camera's LED screen. I thought I saw some kind of black shadow behind that window, but I didn't even realize until I reviewed the footage that I'd captured probably one of the best shadow figures I've ever seen. And here's where it gets even more compelling. This is the shot from the camera that was sitting inside of that room. I'm gonna sync up the audio from this camera to our cameras and show you that there's no explainable reason that something should have been behind that door. I don't know what it is about that staircase, but it just doesn't feel good. What was that? घर के सामने जाते ही घर की मेन एंट्रेंस के बगल की खिड़की पर एक ब्लैकिश सी फिगर खड़ी होती है, जो कि कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाती है एंड रिकॉर्ड भी हो गई थी उनके कैमरा में, जबकि रूम के अंदर प्ले स्टैटिक कैम में ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। उस दिन की इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करके पैट्रिक वहाँ से चला जाता है। बट इस वीडियो के आउट होने के बाद एरिक नाम का एक पर्सन, जिसका खुद का एक यूट्यूब पर चैनल है प्रोजेक्ट घोस्ट करके, वो पैट्रिक के साथ मिलकर दोबारा उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए चला जाता है एंड तब उन्हें ये देखने के लिए मिल गया था। Can I see you? Dude, that was weird. Oh, it was. Probably. You know? What the fuck was that? Did you hear that? That sounded like another person down there with you guys. Really? Yes, you didn't hear that? I did not hear. Who's down here with us? Oh my god. What? I think I caught something right here. Where?
वीडियो में हम देख सकते हैं कि सब लोग रूम में खड़े होते हैं बिल्कुल साइलेंटली एंड तभी एक कैमरा में एक वाइटिश फिगर मूव होती हुई रिकॉर्ड हो जाती है जो कि उस फिगर से काफ़ी अलग लग रही थी जो कि पैट्रिक ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में रिकॉर्ड करी थी। उन्हें वहाँ से कुछ आवाज़ें भी आती हैं लाइक फुटस्टेप्स एंड बहुत कुछ वो लोग रिकॉर्ड करने लग जाते हैं अचानक से। वेल, इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं? क्या सच में ये जगह आज भी हॉन्टेड है एंड इस जगह के मालिक की स्पिरिट इसको हॉन्ट कर रही है? अपने थॉट्स, अपनी राय, अपने विचार जरूर प्रकट करिएगा। बोनस कंटेंट दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको वियतनामीज कल्चर के अंदर ट्रेंड कर रही, वहाँ के इंटरनेट पे ट्रेंड कर रही एक बहुत ही क्रीपी पिक्चर को दिखाना चाहता हूँ जो कि किसी को भी नहीं पता कि कहाँ से ली गई है एग्जैक्टली, किसने क्लिक करी है एंड इस पिक्चर के अंदर एग्जैक्टली में रिकॉर्ड क्या हुआ है। लेकिन अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक घर के ऊपर एक बहुत ही क्रीपी सी ऑलमोस्ट लाइफलेस सी दिखने वाली फिगर उस घर के ऊपर, उस घर की छत के ऊपर खड़ी थी एंड वहाँ पर बहुत सारे लोग भी इकट्ठा हो गए थे उसको देखने के लिए एंड वो रिकॉर्ड भी कर रहे थे इस चीज़ को। हो सकता है कि वियतनामीज चैनल्स के ऊपर इस चीज़ को डेफिनेटली फीचर करा गया होगा एंड वहाँ के न्यूज़ मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ शोकेस करी गई होगी इफ़ दिस इज़ रियल। बट आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में वहाँ पर कोई अर्बन लेजेंड घूम रहा है या फिर दिस थिंग इज़ जस्ट मेड अप? अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करना। एंड दोस्तों, अगर आप इसी टाइप की टॉप 3 टाइप की वीडियोस भी देखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई होप आपकी हॉरर डोज सेटिस्फाई हो गई होगी एंड अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही अपनी हॉरर डोज को सेटिस्फाई करते रहना चाहते हो तो आप बस स्कैरी पिल्स चैनल को याद से सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा।